Hello everyone, myself Urmila Rana from Puspa Priyanka Saraswati Vidya Mandir Inter College, Nanak Mehta. This video for class 10th subject Home Science. आज मैं आपको बताऊंगी कि खेल अर्थ आवश्यकता तथा प्रकार, ये आप लोगों का चैप्टर 5 है। इसमें देखिए सबसे पहले खेल क्या होता है। देखिए मानव के लिए खेल या क्रीड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सिर्फ मानव के लिए ही नहीं, हमारे वातावरण में जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी खेल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेसर शुक्ल ने अपनी परिभाषा दी है कि जिस तरह से कोई गायक अपने को गीत गाने से नहीं रोक सकता है, जिस प्रकार से कोई लेखक अपने आप को कविता लिखने से नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार से एक शिशु, एक बालक भी अपने आप को खेलने से नहीं रोक सकता है। इसी तरह से प्रोफेसर BH झा ने भी अपनी एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि जो खेल होता है वह एक स्वाभाविक और जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो बालकों में निहित होती है या शिशु में निहित होती है। खेल के लिए या उसके व्यापार के लिए किसी भी शिक्षा या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि जो बालक होते हैं उन्हें हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं देते हैं। तो इसमें अब आता है आपका खेल की विशेषताएं। खेल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला है इसमें जन्मजात प्रवृत्ति। जन्मजात प्रवृत्ति में देखिए क्या होता है, खेल की एक मुख्यतम विशेषता यह होती है कि खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति होता है। प्रत्येक शिशु में खेलने की प्रवृत्ति जन्म से ही विद्यमान होती है। खेल बच्चे के स्वभाव में निहित होता है। यही कारण है कि खेल को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका आनंददायक प्रवृत्ति। खेल की प्रवृत्ति अपने आप में ही आनंद की प्राप्ति का स्रोत होता है। एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि जब बालक खेलते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है और यही आनंद ही शिशु को पुनः पुनः खेल संबंधी क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति खेल की प्रवृत्ति की ही एक अन्य विशेषता है। यह प्रवृत्ति अपने आप में रचनात्मक होती है। शिशु स्वतः ही खेल के नए नए रूप को खोज लेते हैं, ठीक है। और ये रचनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही एक शिशु पूरी तरह से खेल से जुड़ जाते हैं और इससे शिशु को क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में देखिए जो स्वतंत्रता, यह भी एक खेल की एक विशेषता होती है। इसमें जो शिशु होता है वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसे ना तो किसी तरह से बाध्य किया जा सकता है और ना ही उसे खेल खेलने के लिए रोका जा सकता है। शिशु जब चाहे तब खेल का प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिशु होता है या जो बालक होते हैं पूरी तरह से खेल खेलने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है आपका खेल साध्य है, साधन नहीं। खेल की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि खेल क्या होता है, आपका साध्य होता है, साधन नहीं होता है। खेल अपने आप में ही क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह अपने आप में एक साध्य होता है। खेल के अतिरिक्त अन्य जितनी भी क्रियाएं होती हैं या जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, साधन होती हैं। लेकिन खेल को आप किसी भी साधन के लिए नहीं खेलते हैं। धन्यवाद।